पीएम की मां के अपमान पर बिहार बंद करने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी महिला मोर्चा बंद का नेतृत्व करेंगी और लोगों से दुकानों को बंद करने की अपील करेंगी और इसके साथ ही 5 घंटे के लिए बिहार बंद रहेगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं लागू रहेंगी। ये बड़ी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से उनकी मां पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो अपशब्द कहे गए थे, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और आज उसी के तहत विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी महिला मोर्चा बंद का नेतृत्व करेंगी। तक बिहार बंदी का ऐलान किया गया। ये बिहार की जनता मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अपमान का बदला बिहार की जनता तमाम महागठबंधन के लोगों को जमानत जब्त करा के यहां से भेजेगी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनकी माताजी पर जिस तरीके से अपशब्द बोले गए थे और उसके बाद बीजेपी जो है वो पूरी तरह से हमलावर है और आज जिस तरीके से बिहार बंद करने का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पूरा विवाद जो जुड़ा हुआ है दरभंगा के वोटर अधिकार रैली से जुड़ा हुआ है, जहां पर मंच बनाया गया था कांग्रेस आरजेडी का मंच और ये आरोप लगे कि वहां पर कथित तौर पर अपमान हुआ है। पीएम मोदी की माता जो दिवंगत माता है उनको लेकर अपशब्द बोले गए और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा अब एनडीए महिला मोर्चा ने बनाया है। पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया गया है। मिला जुला असर इसका देखने को मिल रहा है। तो एक राजनीतिक मुद्दा ये बनकर उभर रहा है और मां की गाली नहीं सुनेगा बिहार, ये नारे लगाए जा रहे हैं। एनडीए नेताओं की ओर से नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और एक आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए एनडीए इसको नजर आ रहा है। ऐसे वक्त जब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो मुद्दा बनाया गया एसआईआर, वोटर धांधली को लेकर विपक्ष के नेताओं की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, अन्य नेताओं की ओर से, तेजस्वी यादव, उसमें समय समय पर गठबंधन के अन्य नेता जुड़े। लेकिन इसमें जहां पर ये यात्रा दरभंगा पहुंची, इसके बाद विवाद जुड़ गया। हालांकि राहुल गांधी ये कहते नजर आए जब उनका विरोध हो रहा था कि वो मंच पर नहीं थे और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको पीएम मोदी के अपमान से जोड़ते हुए एनडीए हमलावर है। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा उसको बनाते हुए नजर आ रही है बीजेपी, एनडीए और चूंकि यहाँ पर एनडीए की सरकार है, ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि एनडीए के इस बंद को सरकार का समर्थन है, इसलिए यहाँ पर लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। तो फिलहाल राजनीतिक तौर पर ये लड़ाई सड़कों पर देखने को मिल रही है और 12 बजे तक का ये बंद बुलाया गया है। 7 बजे शुरू हुआ है। आपातकालीन सेवा को छोड़कर जो पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया गया है और सड़कों पर उतरे एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, इस अपमान का बदला लेगा। तो चुनावी टाइमिंग है और ऐसे में ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर एक नई लड़ाई राजनीतिक तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए बिहार में एक तरफ विधानसभा चुनाव आने वाले और जिस तरीके से अब ये मुद्दा जो है इसको पूरी तरह से बीजेपी जो है अपने तरफ से उठाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अपने संबोधन में हमने सुना था कि उन्होंने इसका जिक्र किया था कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से उनकी मां पर अपशब्द जो है वो कहे गए। तो क्या प्रदीप ये समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये जो मुद्दा है ये एक इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है? देखिए, बिहार राजनीतिक तौर पर काफी सजग राज्य है और ऐसे में जिस तरीके से मुद्दा गरमाया है, इसको लेकर विपक्ष के नेताओं का ये बयान है कि मंच पर जब ये घटनाक्रम हुआ वो मौजूद नहीं थे, वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं थे और इसलिए जिस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष ने यह टिप्पणी की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। नेताओं ने ये बयान दिए। तो इसको लेकर एक बयान जो विवाद बनाया जा रहा है वो राजनीतिक वजह से बनाया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं का ये आरोप है कि वोटर धांधली और जो एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा है एनडीए को, इसलिए मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए अपमान का मुद्दा लेकर लाया गया है। कांग्रेस नेता ये याद दिला रहे हैं कि कैसे सोनिया गांधी पर आरोप लगाए गए, कैसे उनको निशाना बनाया गया, तब ये जवाबदेही नहीं थी। लेकिन अब जब ये टिप्पणी एक अलग व्यक्ति ने की, जबकि इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी का लेना देना नहीं है,
तब ये विवाद हो रहा है, ये कहा जा रहा है विपक्षी नेताओं की ओर से, और इसको मुद्दा डाइवर्ट करने की टैक्टिस करार दिया जा रहा है। जहां तक चुनावी असर की बात है, ये जनता जनार्दन को तय करना है, क्योंकि इस वक्त जब सोशल मीडिया का अन्य जो प्लेटफॉर्म है उनको लेकर इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। इस ऐसे में अपमान का ये मुद्दा गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल छोड़ रहा है कि क्या विकास का एजेंडा, जो सुशासन का एजेंडा है वो डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा एसआईआर का मुद्दा, वोटर धांधली के आरोप क्या वो कमजोर पड़ेंगे। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस चुनावी लड़ाई से जुड़े हैं, क्योंकि चुनावी टाइमिंग है और ऐसे में अलग अलग मुद्दे छाए रहेंगे। तो फिलहाल मुद्दा बनकर उभर रहा है प्रधानमंत्री के अपमान का, उनकी माता के अपमान का, और इसको लेकर एनडीए सड़कों पर है। इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन वो इस वक्त करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं।